आज सुबह की एक और बड़ी खबर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ी बात कही। मार्को रूबियो ने कहा कि मुज्तबा न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि पहले से ज्यादा एक्टिवली ईरान के कामकाज को देख रहे हैं। रूबियो ने अमेरिकी सीनेट पैनल को संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास ऐसे पुख्ता संकेत हैं, ऐसी खबर है जो ये बताती है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई किसी न किसी स्तर पर देश के अहम फैसलों में सक्रियता बढ़ा रहे हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया था। इस हमले में उस वक्त के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई थी। इसी बमबारी के दौरान उनके बेटे, जो मौजूदा वक्त में सुप्रीम लीडर हैं, मुज्तबा खामनेई, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसके बाद मुज्तबा को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। अब खुद अमेरिका के विदेश सचिव ने यह बयान दिया कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत ठप पड़ी है और ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बेहद कड़े शब्दों में बात की है। अब अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान के साथ समझौते की उम्मीद जताई है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि प्रतिबंधों को हटाने के लिए तेहरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को काफी हद तक सीमित करना होगा। Was wondering at the outset if you could talk to us a little bit about the fractured Iranian regime and how that might be making negotiations more difficult. Let me try to give this answer to you in a way that's not boring or wonky, because it's been a shift. Obviously, the original supreme leader, the one that was there, is no longer with us. His son takes over. Nobody hears from him for a month. By all reports, open source reporting, I think you've all seen it. He was severely injured in the same strike, and so forth. Are you confident he's still alive, by the way? Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly, and I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries. So the way to think about it is the following. You have the supreme leader, and understand that at the end of the day, the supreme leader in their system there really is no analogy to it in our system or anybody else's system. It is a theological office. It was the head of the Islamic Republic in the sense of the ultimate decision maker, and every major decision has to be run by them. They are. ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई का जल्द ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। ईरान की सरकार ने 3 दिनों के राजकीय अंत्येष्टि कार्यक्रम का ऐलान किया है। तेहरान, क़ुम और मशहद में होने वाले इस आयोजन में 2 करोड़ लोगों के जुटने की उम्मीद है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये जुलूस राजधानी तेहरान, क़ुम और मशहद में निकाला जाएगा। इन तीनों जगहों पर बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे। अकेले तेहरान में मुख्य कार्यक्रम 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक चलेगा। तेहरान प्रशासन तैयारियों में लगा है। अधिकारियों का अनुमान है कि तेहरान में 2 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं। इस मौके पर प्रशासन इतनी बड़ी भीड़ को संभालने का इंतजाम कर रहा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया था। इस हमले में तत्कालीन सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई थी। इस्लामिक परंपरा के मुताबिक दफनाने का काम तुरंत होता है, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इसे लंबे वक्त तक के लिए टाल दिया था। मार्च की शुरुआत में प्रशासन ने कहा था कि भारी भीड़ के कारण तुरंत अंतिम संस्कार मुमकिन नहीं है। अब सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया, इरना ने बताया कि ये कार्यक्रम अब जून में होगा। हालांकि अभी पक्की तारीख आनी बाकी है।